राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया, शरद यादव उभरते हुए नेता आए थे तो वो खड़े होंगे, लेकिन उस समय राजीव वहां बने और उसके बाद स्टार चूंकि नांदेड़ तिवारी बड़े विकास की सचमुच में उस उत्तर प्रदेश में विकास में उनका बड़ा योगदान था। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें और आपकी जो राय हो वो तो हमें लिख भेजिए। आपने एक नाटक का नाम सुना, बहुत पहले का बड़ा प्रसिद्ध नाटक था, विजय तेंदुलकर का, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। कोर्ट चालू है, वैसे वो मराठी का नाटक था और उसमें इसी तरह की बातें कही गई कि कैसे पर्दा उठे पर्दा गिरे। राजनीति में इस समय वही काम हुआ। रायबरेली अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा महीने भर से सस्पेंस बनाया कि पर्दा उठे, राहुल प्रियंका लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, प्रियंका से लड़ेंगे, प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में आ गई। अटकलों का दौर रहे, सरप्राइज रहे। ये भी एक अपने आप में कला है कि आप कैसे एक दूसरे को आप जैसे कह सकते हैं कि चौंका सकते हैं। ताश के पत्ते में ट्रम्प कार्ड खेलने के लिए जैसा किया जाता है वैसा ही करते रहे। चलिए, लेकिन ये तो हो गया कि गांधी परिवार उस मैदान में रहेगा। नामांकन तो भर देंगे, लेकिन उससे पहले तक ये तो तय हो गया कि ये नहीं रहा कि गांधी परिवार अमेठी रायबरेली को छोड़ देगा। लेकिन सस्पेंस पर ऐसा कहा जाता है कि भाई ये तो बड़ा गढ़ रहा है। अमेठी रायबरेली तो 1952 फिरोज गांधी रायबरेली से तब चुनाव लड़े थे और 77 में अमेठी संजय गांधी से शुरू हुआ। तो गांधी परिवार में इंदिरा जी के बेटे और जैसा हमने कहा कि फिरोज गांधी के बाद इंदिरा गांधी ने रायबरेली को अपना चुनाव क्षेत्र बनाया था। तो ये चुनाव क्षेत्र दोनों ही एक रियासत की तरह है। हाँ, ये भी सही है, यदि आप अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये भी अब राजपाट जैसा होता था आजादी से पहले सब जगह कुछ राजा रजवाड़े, छोटे छोटे राजा भी होते थे। कोई ऐसा नहीं बड़े राजा ग्वालियर और हैदराबाद की तरह बात नहीं, लेकिन अमेठी में भी राजा थे और वही उसी तरह की परंपरा में संजय सिंह उसी परिवार के आज भी मतलब कहना चाहिए कांग्रेस से वो भी उस इलाके से चुनाव लड़े गांधी परिवार के नजदीक होने के कारण। लेकिन हाँ, राहुल प्रियंका और ये परिवार तो कहना चाहिए कि तीसरी चौथी पीढ़ी यदि आप समझिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो चुनाव अमेठी में लड़ चुके। तो चुनाव जीते, एक चुनाव हारे। एक तरह से ये माना जाएगा कि पिछला 2019 का चुनाव वो हार गए। लेकिन हाँ, ये सही है कि बल्कि 3 चुनाव वो पहले जीत चुके। 2014 तक तो उनका प्रभाव रहा था। ऐसी स्थिति में फिर भी सस्पेंस बनाए रखा, ये कहने की वजह हमारी रियासत है, हम जब चाहे जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और ये इसलिए भी है कि अंदर से जो सलाहकार हैं वो डराते भी हैं। सोनिया जी ने जगह खाली कर दी है, राहुल जी को लड़ना नहीं। प्रियंका जी के लिए तो वर्षों से, प्रियंका तो कब से घूमती थी सोनिया गांधी के साथ, इवन राजीव गांधी के समय में भी। उस समय तो वो कम उम्र की थी, लेकिन तब भी 89 वगैरह के इलेक्शन में उन्होंने जाना शुरू कर दिया था राजीव सोनिया के साथ एक बिटिया, इसको आप कह सकते हैं कि एक उत्साह के गुण में गुण दिखता था जो इंदिरा गांधी भी कहती थी कि भाई इसमें है उस तरह का चेहरा जो बन सकती है कुछ देश में। प्यारी लाडली तो बेटी हमेशा होती है और इसलिए प्रियंका को भी अंदर से आत्मविश्वास। लेकिन उनके अपने परिवार के कारणों से राहुल गांधी जब आगे आ गए हैं तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। बाकी तो आप खबरों में, टीवी में, चैनल्स में सब देख ही रहे हैं। और सरप्राइज का जहां तक सवाल है, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत नई बात है, क्योंकि हमारे मीडिया के मित्र, राजनेता पार्टियां भी, बीजेपी भी, समाजवादी भी कहते हैं भाई आप बता दो ना क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत यदि वैसे और पहले जो होता था, क्योंकि हम लोग
जिस समय कोई टेलीफोन मोबाइल नहीं होते थे, तब कांग्रेस पार्टी रात को 12 बजे अगले दिन नॉमिनेशन होना है, और हम एज ए संवाददाता के रूप में यदि आप कहें कि 71-77 के इलेक्शन के पहले 75-76 के बीच में तो हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मान लीजिए 74 में जब हुए या उसके बाद 77 में जब चुनाव हो, तो रात रात देर तक घोषणा होती थी, पता नहीं चलता था कौन उम्मीदवार बन रहा है। तो रिपोर्टर पीटीआई विनय और हम जैसे संवाददाता वहां बैठे हुए अपना देखते रहते थे कब आएगा, फिर जाकर के यदि अखबार तब तक छप न जाए, 12 बजे तक नहीं हुआ तो फिर अगले दिन आएगी बात। तो ये सस्पेंस बनाने की तो परंपरा थी, लेकिन उसके बाद परंपरा और बढ़ी। जैसे जब संजय गांधी अचानक विमान दुर्घटना में मारे गए और कौन बनेगा, तो राजीव गांधी अल्टीमेटली, शरद यादव उस समय उनको भेजा गया था कि वो चुनाव जी 80 के बाद का फेज था, तो जनता पार्टी का जमाने में जज्बा था, तो उनको लगा कि उस इलाके में जहां राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया, शरद यादव उभरते हुए नेता आए थे तो वो खड़े होंगे। लेकिन उस समय अल्टीमेटली जो फैसला किया गया, राजीव गांधी वहां से उम्मीदवार बने और आगे बढ़ते गए। अब ये देखिए कि ऐसी स्थिति में अमेठी उस समय शरद यादव और राजीव गांधी का, और अब ये स्थिति है क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी वहां से लड़ी थी, इंदिरा गांधी जीती थी, लेकिन वहां फिर उनके बड़े कद्दावर नेता परिवार के भी, इंदिरा जी के बाद अरुण नेहरू, सतीश शर्मा, जो गांधी परिवार के, राजीव गांधी के दोस्त थे सतीश शर्मा, अरुण नेहरू तो परिवार के रिश्तेदार ही थे, मामी के बेटे मतलब कहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनका भी इस पूरा रायबरेली अमेठी में रहा। फिर राज परिवार से जो नेहरू खानदान के साथ पुराना रिश्ता राज इस इलाके के अमेठी के और इस क्षेत्र के राजा का रहा, तो उनके बेटे संजय सिंह के साथ भी गांधी परिवार रहे। उनको भी बीच में जब फिर इधर उधर कुछ हुआ तो फिर उनको भी मौका मिला था। तो वहां कद्दावर नेता होते थे और फिर वो लोग उसका ध्यान भी रखते थे। उनकी सफलता का राज केवल रियासत का नहीं था, जैसा हमने कहा कि तो 77 में भी हारी, बाद में भी ऐसे मौके आए जब ऐसी स्थितियां बनी। अरुण नेहरू भी बाद में विद्रोह कर गए, लेकिन उस समय उस इलाके में जो विकास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो वहां जाता रहा हूं 76 से, ये इसलिए मैं कह सकता हूं, विकास चूंकि नहीं होता था। बाद में जो विकास किया गया, जहां दो सड़कें ही नहीं होती थी वहां सड़कें बनी, 400-450 किलोमीटर पूरे इलाके में। यदि आप उस पूरे रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, गोरीगंज, सुल्तानपुर पूरे इलाके में जाए तो सड़कें कहीं टूटी फूटी या है तो नामोहर थी। धीरे धीरे जब राजीव वहां बने और उसके बाद विस्तार, चूंकि एनडी तिवारी, नांदेड़ तिवारी बड़े विकास के सचमुच पे उस उत्तर प्रदेश में विकास में उनका बड़ा योगदान था। ऐसी स्थिति में उनका वहां रहने से उस क्षेत्र में विकास हुआ, क्योंकि वो गांधी परिवार के वो भी बड़े लायल वफादार थे। इसलिए ऐसी स्थिति में अमेठी रायबरेली में विकास, इंडस्ट्रीज पहले कुछ नहीं होता था, कुछ लाई गई। राजीव गांधी ने तो बाकायदा हवाई प्रशिक्षण के लिए भी वहां पर एक एकेडमी बनाने की वो भी कोशिश किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जो विकास हुआ था धीरे धीरे राहुल गांधी के आने के बाद उस इलाके में, इवन सोनिया गांधी के आने के बाद भी विकास थमता चला गया। ये कह सकते हैं हमारी सरकार राज्य में नहीं है, लेकिन आप केंद्र में सरकार में बैठे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। एज एमपी, एज ए पार्टी में हाईकमांड के नाते अपने लोगों को वहां लगा सकते हैं। कुछ हद तक था, किशोरीलाल शर्मा जैसे कुछ उनके नजदीकी लोग थे बेचारे, जो बिल्कुल जीवन भर उनको कुछ बड़े पद नहीं मिले, लेकिन एक लायल फैमिली के, जगदीश पीयूष एक जमाने में संजय गांधी और सोनिया गांधी तक जो रहे, कुछ ऐसे थे जो नेता होते न होते हुए भी वो पूरी पार्टी के लिए काम करते थे। जगदीश पीयूष थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते भी थे, पत्रकार कितना, लेकिन अमेठी में रह करके भी तो उन्होंने कैसे कैसे नारे बनाए थे, अमेठी का डंका, बिटिया प्रियंका, ये उस जमाने में जोड़ दिया था डब्बे में। राजीव गांधी की भी मैंने कहना चाहिए कि हम ये तो नहीं कहेंगे चमचागिरी, लेकिन उनकी प्रशंसा में यदि आप कहें कि वो चूंकि जो उस तरह के तुकबंदी और अपना लेखन में तारीफ करते थे गांधी परिवार से, बहुत मतलब उनको कुछ बहुत बड़े लाभ, सांसद वगैरह बनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये है कि वो लायल रहे। तो ऐसे लोग भी बाकायदा इस परिवार की छवि बनाते रहते थे, और इसलिए यहाँ इनको भरोसा कि भाई हम तो जीतेंगे। लेकिन पिछली बार हारे इसीलिए कि आपका संगठन, लोग कहते हैं, लेकिन लायल जनता भी यदि होती है तो देखती है आप काम कर रहे हैं। संगठन तो चौपट हो ही गया, कांग्रेस का संगठन रहा नहीं। फिर भी अब ये कि यहां नहीं लड़े परिवार का कोई सदस्य, तब तो और किरकिरी होती। वो तो वायनाड से जीते हैं, इस बार भी वायनाड से खड़े हैं राहुल गांधी, इसलिए
एक प्रतीकात्मक सही इस इलाके से चुनाव लड़ना उनको मंजूर हुआ। पार्टी का भी बड़ा जोर था कि भाई ये परिवार का कोई नहीं होगा तब तो बड़ा ही संकट होगा, इज्जत का सवाल है, दूसरे लोग भी डिमोरलाइज हो जाएंगे। वैसे भी ज्यादा सीटों पर तो लड़ नहीं रहे, समाजवादी ने कृपापूर्वक थोड़ी सीटें दे दी है। ऐसी स्थिति में ये पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ ताकि रोज मीडिया में खबरें आए, राहुल आ रहे गिरी आ रहे, प्रियंका आ रही गिरी आ रही है। ये जो आंख मिचोली का खेल है, जैसा मैंने कहा पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, और ऐसे आंख मिचोली बच्चे जिस तरह से खेलते हैं ना कि किधर पकड़ो पकड़ो दौड़ो, उधर गया किधर छिपा है, कब सामने आएगा, फिर आया फिर दौड़ के भाग गया, फिर कहीं चला गया। तो थोड़ा सस्पेंस, अब क्या उससे चुनाव जीते जाते हैं? जो अपने इलाके में लगातार, जैसे स्मृति ईरानी ने किया अमेठी में 2014 में चुनाव हारने के बाद, जिसको कह सकते हैं हर दूसरे महीने में जाकर के हर कुछ दिनों में वहां पहुंच करके उस इलाके में क्या करना है, हार गए कोई बात नहीं, आपने हर में हराया, हमें काम करना है। और इसलिए वो काम करती रही, इसीलिए 2019 में उनको बड़ी सफलता मिल गई। राहुल गांधी तो अपना रियाज राजा जैसे समझता है, हमारा अधिकार है, बस सूबेदार कुछ करेगा, हम क्या करना है, इसलिए वो हारे। और उसके बाद भी, हारने के बाद भी उनका ध्यान नहीं, वो वायनाड में जाकर के तो वो बुराई करते थे, कह रहे ये नहीं, वायनाड ही मुझे बहुत पसंद है। यहाँ चूंकि उनको उन्होंने जिताया तो उनके लिए तो यही कहना है कि अमेठी मुझे बेकार लगती है, ये तो मैं तो आप ही का हूं, वहां अपना बना लो मुझे। राहुल गांधी अपना बनाने के लिए दक्षिण भारत में, चूंकि उनको कभी उनका जो था, जैसे एम्बेसडर गाड़ी में जाते हुए इवन राजीव सोनिया भी 3-3 दिन तक अमेठी इलाकों में, जैसे लगातार चुनाव से पहले गांव में घूमने का काम करते थे। क्या राहुल गांधी इस तरह से कर रहे? वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उतर के अवतार होगा, जैसे आप कहीं देखते हैं ना, जैसे शो होते हैं बड़े स्टार लोगों के, कुछ अपना अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड हो या इस तरह के अवार्ड जो होते हैं जिसमें सिनेमा के लोगों को अवार्ड दिया जाता है, उसमें आप जैसे उतर करके कोई आ रहा है झूले से, तो राहुल गांधी तो ऊपर से उतरना चाहते हैं, अवतार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी कितने चक्कर लगा चुके, वो नहीं बने थे मुख्यमंत्री, उससे पहले संगठन के नाते वाराणसी घूमते रहते थे, उसके बाद भी घूमते रहे, और सांसद बनने के बाद तो पूरा हर बार जाके कहते भाई मैं तो इस इलाके का सांसद हूं, प्रधानमंत्री तो हूं मैं, लेकिन आपका प्रतिनिधि। और वहां जितना बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया उसका लाभ मिल रहा है। स्मृति ईरानी उसी को भुलाने के लिए, हाँ ठीक है, कठिन परीक्षा तो है, गांधी परिवार का सदस्य रहने के बाद रायबरेली अमेठी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी कोई भी साथ में हो, उन सबको भी चुनौती तो होगी। लेकिन हाँ, जनता ये देखती है कि काम किसने किया, किसने हमारी मदद की, या किसने नहीं की, तो उससे थोड़ी नाराजगी जो स्थानीय सरकार से हो सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी के भी दो नेता पिछली बार चुनाव में वो पलटा करके वो बीजेपी का साथ दे ही दिया राज्यसभा के चुनाव में। ऐसी स्थिति में अभी वहां जाना लेकिन जरूर एक दिलचस्प मोड़ फिर भी आ रहा है, जिससे कि लोगों को एक पर्दा उठाने का एक अवसर, झलक दिखला दे, राहुल प्रियंका झलक दिखला दे, परिवार झलक दिखा के, और फिर देश भर में तूफानी दौरे करना है। इसलिए प्रियंका गांधी तो यही दबाव बनाती रही कि भाई और इलाकों में मुझे जाना है, क्योंकि ज्यादा लोग उनको सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी जहां जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं भैया इनका आए तो और हार जाएंगे। ऐसे प्रियंका के रहने के बाद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार नहीं बन के उल्टा हुआ, जहां बिल्कुल उनको लगा था हम सरकार बनाने के लिए, उसके बाद तो बस मैं आई हूं यहां केवल घोषणा करने के हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद भी उन राज्यों में बुरी तरह पराजित हुई। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही शून्य की तरह स्थिति में है। इसलिए वहां पर फिर से पर्दे के सामने आना और उसके बाद कुछ करके दिखाना। और जैसा मैंने कहा था, हाँ ये बात मैं जोड़ूं कि सरप्राइज जैसे राजीव गांधी ने किया था, शायद वो भी विरासत में उनको मिला है, इसलिए परिवार ये कह रहा है कि हम सरप्राइज देंगे। जिस समय राजीव गांधी चुनाव लड़े अमेठी से, और उस समय उन्होंने साथ में अपने मित्र अमिताभ बच्चन को भी इलाहाबाद से उतारा था, और हेमवतीनंद बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता को भी हरा दिया था, जो कांग्रेस के बड़े पुराने, वो भी कांग्रेस के नेता थे लेकिन कांग्रेस से विद्रोह करके गए हुए थे। ऐसे अमिताभ बच्चन आए। उधर माधवराव सिंधिया ने गुना से फॉर्म भरा, लेकिन सरप्राइज देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में माहौल कांग्रेस और राजूमय था, तो गुना में फॉर्म भरा। अगले दिन जो अंतिम क्षण होता है उस समय जाकर के उन्होंने ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ फॉर्म भरा, और जैसा मैंने कहा वेव थी तो सिंधिया जीत गए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो नेता जो 57 जमाने से
लड़ते रहे चुनाव, वो चुनाव पराजित हो गए। ऐसे ही मोतीलाल वोरा जो हाल तक मतलब पार्टी के अब नहीं रहे और न ही उनके पुराने प्रतिद्वंदी चंदूलाल चंद्राकर रहे, लेकिन एक चुनाव मुझे याद है जब मोतीलाल वोरा तब भी बड़े वरिष्ठ नेता थे पार्टी के चंदूलाल चंद्राकर के मुकाबले में, लेकिन हुआ यही कि मोतीलाल वोरा का नाम अनाउंस हो गया कि दूर से चुनाव लड़ेंगे उस इलाके से, और उसके बाद उनके पोस्टर बैनर शहर में लग चुके थे और यहां से अगले दिन सुबह कोई उनको काम दूसरा दिया जाएगा और इसलिए चंदूलाल चंद्राकर को वहां उम्मीदवार बना दिया। ऐसे कई घटनाएं हैं सरप्राइज देने वाली। तो कांग्रेस पे मुझे उनके सरप्राइज और अंतिम क्षणों के फैसले पर नहीं है, लेकिन रायबरेली अमेठी में पर्दा उठाने के बाद प्रकट हुए राहुल लाला प्रियंका बैना, उसका क्या परिणाम होगा ये तो अगले दिनों में खूब जो घमासान अभियान चलेगा देश में और रायबरेली अमेठी में तभी पता चलेगा। नतीजा तो 4 जून को आएगा। दिलचस्प होगा यह मैदान रायबरेली अमेठी का। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहे, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और आपकी राय हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।